यस सर। ओके तो चलिए, तो ये सिचुएशन आ गया ना कि ये जो परसेंट है, तो परसेंट के बाद में ये सोचने लगा कि ये भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वार्निंग्स आने लगा कि आपने यहाँ पे यस फॉर्मेट सर। स्ट्रिंग डाला है, बट आपने यहाँ कुछ यस नहीं दिया है कॉमा के बाद में ना, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मेट स्ट्रिंग डालेंगे तो समथिंग वेरिएबल नेम हैज टू बी गिवन है ना, सम वेरिएबल नेम है ना। तो वो वार्निंग आने यस लगा सर। यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने आई ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स, हालांकि हार्डली कुछ सेकंड्स लगा इसको रिजॉल्व करने में, ठीक है। आई ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स, जैसे आपको अगर कभी भी देखिए, इवन दिस स्लैश इज आल्सो अ एस्केप सीक्वेंस, रिमेंबर है ना, क्योंकि हम स्लैश एन स्लैश टी करके यूज करते हैं। तो मैंने ये ट्राई करके देखा पहले कि विद स्लैश काम कर जाए, तो नहीं किया, इसके साथ में काम है ना स्लैश के साथ में, ठीक है। देन आई ट्राइड, जैसे देखिए सिंगल स्लैश अगर आपको डिस्प्ले करना होता है ना, क्योंकि आप सिर्फ स्लैश डिस्प्ले करके छोड़ दीजिएगा तो ये नहीं होगा डिस्प्ले, ठीक है। तो ये सोचेगा स्लैश और ये भी कोई एस्केप सीक्वेंस है ना, ठीक है ना। तो आपको अगर एक स्लैश डिस्प्ले कराना है तो आपको डबल स्लैशेस लिखना पड़ेगा सी में, है ना, ठीक है। जैसे इसका एक केस यस में सर। दिखाता हूँ आपको। कई बार हम लोग अगर एक एब्सोल्यूट एड्रेस यूज कर रहे हैं, जैसे आप फाइल्स बना रहे हैं, एफ ओपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग फाइल को सेम डायरेक्टरी जहाँ पे प्रोग्राम बन रहा है वहीं पे क्रिएट करते हैं। जैसे हम को एक फाइल बनाना है, STUDENT स्टूडेंट है ना, ठीक है, .dat डेटा रखना है, तो DAT नाम से हमने ऐसे एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। एंड हमको क्या करना है, हमको अभी राइट करना है, तो दिस इज द फाइल मोड है ना, ऐसे करके हमने खोला। तो ये तो ठीक है अगर सेम फोल्डर में रखना है तो, एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क कर जाता है और ये सही भी है, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम है वहीं तो फाइल बनना चाहिए। बट कभी कभी अगर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे इस फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे माई एसक्यूएल के केस में, माई एसक्यूएल का विंडोज में माई एसक्यूएल का जो ये एप्लीकेशन फाइल्स रहता है वो रहता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में, ठीक है। बट द डेटा इज इनसाइड प्रोग्राम डेटा, है ना, डेटा प्रोग्राम डेटा के अंदर रहता है। तो एक बार फिर इसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी है, हमारा लिनक्स में भी है कि उसका एप्लीकेशन कहीं और रहता है एंड द डेटा इज स्टोर्ड समवेयर एल्स, है ना। तो लिनक्स का नॉर्मली याद नहीं रहता है, ढूंढते रहना चाहिए तो याद हो जाएगा। तो इन केस ऑफ विंडोज इट इज, सर लिनक्स में बहुत कुछ सर एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर मतलब वो हम लोग जानते नहीं नहीं हो हम लोग जानने के लिए जानते नहीं, हम इस्तेमाल। लोग जानते नहीं, नथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली, लिनक्स तो ज्यादा क्लियर है ना, ज्यादा क्लियर, नथिंग इज यस सर। एब्स्ट्रैक्ट इन लिनक्स है, ठीक है। तो यस सर। जैसे देखिए कुछ कुछ तो मैं जानता हूँ जो मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ पे ऐसे क्लैरिफाई करने का, ठीक है। तो देयर फ्यू थिंग्स दैट आई नो ऑलरेडी। तो जैसे लिनक्स में देखिए ये जो फोल्डर सिस्टम है इसका, अगर हम अदर लोकेशंस में जाते हैं और इसमें जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो देखिए, तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिन के अंदर मिल जाएगा ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम है ना, ठीक है। जैसे सर। डिव और ईटीसी ये दोनों ही मतलब डिवाइस रिलेटेड है दोनों ज्यादातर है, ठीक है। यस सर। तो इसमें बिन के अंदर में ज्यादातर एग्जीक्यूटेबल मिल जाएगा, देखिए ना, ठीक है। जैसे वो सीपी कॉपी कमांड भी देखिए हमारे यहीं पे है, कैट कमांड, मतलब जितना कमांड आप रन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कमांड सर केप्ट किया, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में ईटीसी के अंदर में ज्यादातर सॉफ्टवेयर का फाइल्स मिलता है और डिवाइस का फाइल मिलता है, देखिए ना, इसको ओपन कीजिएगा। जैसे आपको लगभग हर चीज का यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा, जैसे आपका PHP माई एसक्यूएल एवरीथिंग विल गेट हियर। तो अगर माई एसक्यूएल सर्च करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा माई एसक्यूएल का, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए, तो ये ईटीसी के अंदर माई एसक्यूएल है एंड, ठीक है, यहीं पे सारा कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, देखिए, ठीक है, यहीं पे सारा कॉन्फ़िगरेशन है, बट द एक्चुअल माई एसक्यूएल फाइल्स आर नॉट हियर, वो कहीं और होगा, ठीक है, तो ढूंढना पड़ेगा वो सब चीजें। तो यहाँ हमको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो ईटीसी मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही है, ठीक है। और डेटा जो है इसका, डेटा चला गया वहां पे वार में, ठीक है, देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड वार हियर, वार में था ना, सर्वर में सर था। या सर लास्ट में सब और। हाँ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, नहीं आई थिंक इट्स इन सर्वर देन, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कहाँ पे है डेटा उसका। तो एक बार सर्वर को भी देख लेते हैं, SRV को देख लेते हैं हम लोग, नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सर एम्प्टी है सर। इसमें एम्प्टी है वो, तो SRV में नथिंग इज देयर इनसाइड इट। तो देन आई टेम्प थिंक सर। टेम्प में तो नहीं हो, टेम्प में तो टेम्पररी फाइल्स रहता है नॉर्मली इसके अंदर में, ठीक है। तो इट कंटेन्स ऑल द टेम्पररी फाइल, ठीक है, जो बीच बीच में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के टाइम में डाउनलोड किया गया वो सब फाइल यहाँ पे रहता है जनरली। तो देन समवेयर हियर ओनली, ठीक है, यू विल हैव, ठीक है, इसी में से किसी के अंदर में होगा लिब लोकल समवेयर, ठीक है। लोकल तो खाली है, लिब को देखा जाए तो लिब में तो काफी कुछ है। लिब में अगर माई एसक्यूएल ढूंढा जाए तो है माई एसक्यूएल, PHP माई एडमिन तो है, PHP भी है इसके अंदर में, माई एसक्यूएल है, ठीक है। यस दिस इज द प्लेस वेयर ऑल योर डेटा इज, देखिए है ना, ये देखिए, तो वार लिब माई एसक्यूएल है ना, देखिए है ना, यही सब तो फोल्डर था हमारा, यस सर। ठीक है। तो दिस वर द फोल्डर्स। तो जैसे ये देखिए स्कूल 2102, ठीक है। तो हमारा वाला भी सब यहीं पे होगा जो भी
यस सर, देखिए है जैसे टेम्प है प्रोसेस। एक, ठीक है, ये टेस्ट डीबी भी आप ही के साथ मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। यस सर। तो ये भी टेम्प भी आप और ही का सर है, 2001 करके है ना, हॉस्टल, ठीक है। सर हाँ, हॉस्टल हॉस्टल, टू जीरो हॉस्टल भी, हाँ, 2201, 201 यहाँ हॉस्टल पे। टू। तो दिस इज द यस प्लेस सर। वेयर योर डेटा इज लाइंग, देखिए ना, ठीक है। तो वार यस लिब एंड माई एसक्यूएल ऐसे करके, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, मतलब इन विंडोज ऑल्सो, विंडोज में भी क्या, प्रोग्राम डेटा के अंदर में आपका माई एसक्यूएल का ये यहाँ पे, और ठीक है, द EXE फाइल्स आर हियर, जिससे रन करता है वो सब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में, एंड प्रोग्राम डेटा के अंदर में क्या है, बाकी का चीजें मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखिएगा तो माई एसक्यूएल का हमको फोल्डर मिलेगा। एसक्यूएल फोल्डर, प्रोग्राम डेटा है, प्रोग्राम डेटा ये, हाँ ये रहा माई एसक्यूएल। और ये देखिए सर्वर, और उसके बाद में डेटा का फोल्डर होगा, ठीक है। एंड देन हियर यू हैव, ठीक है, दीज आर डेटाबेसेस, है ना, बेकरी, ठीक है, CCMS ऐसे करके ये सब डेटाबेस है, ठीक है, स्कूल। तो अब ये सिचुएशन अगर आता है कि आपको एक स्पेसिफिक जगह में फाइल को स्टोर करना है, देन यू विल हैव टू यूज द मतलब आपको एब्सोल्यूट पाथ यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे ये आ जाएगा, सी ड्राइव आ जाएगा, ठीक है, स्लैश जो भी मान लीजिए प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर करना है तो प्रोग्राम फाइल्स, या मान लीजिए ऐसे टेम्प डायरेक्टरी में हम लोग को स्टोर करना है। तो अगर ऐसे करके इसको यूज कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये सिंगल स्लैश स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस का काम करता है ये वाला, है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एक स्लैश चाहिए तो आपको यहाँ पर डबल स्लैश देना होगा। तो आप देखिएगा हमेशा एफ ओपन जब भी देखिएगा, ठीक है, तो एफ ओपन में आप देखिएगा वो डबल स्लैश सी में यूज किया गया है ना, ठीक है। तो एफ ओपन एंड सी, तो अगर कहीं पे भी अगर कंप्लीट पाथ अगर इन लोगों ने यूज किया होगा तो आप देखिएगा, दिल अब जैसे यहाँ पे कंप्लीट यस। पाथ यूज नहीं किया गया, सिंपल से यस है सर। ना, .txt यूज किया है। तो अगर एब्सोल्यूट पाथ, या लिखते एक बार विथ एब्सोल्यूट पाथ, है ना, विथ ABSOLUT पाथ। तो ये तो खैर वो दूसरा स्लैश से एक ट्राई तो कर लिया तो सिंगल। हो गया है ना, तो वो यस सर, दूसरा स्लैश यूज सिंगल किया, ठीक स्लैश। है। तो वो तो लिनक्स का ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें। इज इट नेसेसरी टू गिव फुल पाथ इन एफ ओपन, तो ये दूसरा क्वेश्चन है फिर से, ये जो चाहिए था हम लोग को वो क्वेश्चन नहीं है ये, और कोरा में तो सर खैर कुछ। वही, हाँ सर हाँ। डबल, सर डबल स्लैश डाल के सर सर्च करिए ना सर, तो मे भी अच्छा वैसा आ जाए जो वहाँ पे लिखे हैं सर अच्छा, नोटपैड में। एक मिनट है, खाली इसको पहले इसको खोज लिए वो कर लेते हैं, इसमें क्या यहाँ लिखा पे तो हुआ है। सर सिंगल ही है सर, ये देखिए ना सर, सिंगल ही है। हाँ तो जैसे ये एफ ओपन सिंगल ही रिटर्न है। जीरो इंडिकेटिंग फेलियर, वो बोल रहा है फेलियर हुआ है वहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बता दिया ना, आई यस हैव सर, माई डबल आंसर थैंक्स स्लैश। टू ऑल हु रेस्पॉन्डेड, आई फॉरगॉट टू यूज डबल स्लैश, ठीक है, टू गेट अ सिंगल स्लैश, देखिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता दिया है, ये देखिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है सर ये। है ना। तो वो तो ग्रुप गूगल, ये देखिए तो है ना, groups.google.com करके, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, तो सेम सेम चीज ये अभी यहाँ पे मेरे साथ भी हुआ इसमें। तो ये तो खैर ये तो बहुत पुराना चीज था, ये तो हम लोग ऐसे ही आंख बंद करके आता है, बट दिस वन हैपेंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो परसेंट लाना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आज पहली बार, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमने अच्छा करने की कोशिश किया यहाँ पे, दैट इज वाई, है ना। तो मैं प्रोग्राम को एकदम क्लियर बनाना चाह रहा था कि भाई जितना एक्सप्रेसिव हो सके उतना एक्सप्रेसिव होइए प्रोग्राम लिखने में, है ना, ठीक है। तो फिर यस क्या सर। हुआ कि ये काम नहीं किया, देन मैंने पहले ये ट्राई करके देखा कि इससे कहीं हो जाए, ठीक है, सॉरी, ये ट्राई करके मैंने देखा स्लैश वाला तो इससे हो जाए। तो फिर जब ये नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला कि चलो डबल स्लैश से वो होता है, डबल सिंगल स्लैश आता है, तो लेट्स ट्राई दिस वन, है ना, ठीक है, लेट्स ट्राई डबल, ये तो एकदम काम कर गया, ठीक है, एकदम काम कर गया, तो गूगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ा इस सब के लिए, ठीक है, एंड आराम से यस आ सर। गया वहां पे सिंगल हुआ, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए इतना करने के बाद भी, इतना सी प्रोग्राम लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है छोटा मोटा चीजें जो शायद हमने कभी टच नहीं किया होगा, एंड दीज थिंग्स यू विल नेवर गेट इन बुक्स, है ना, कभी बुक्स में नहीं मिलता है सब चीजें। तो ठीक है, तो हो गया आराम से, ये वाला काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना, ठीक है। तो ऐसे करके जितना ज्यादा सिचुएशंस के साथ काम कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देन लेट मी कम बैक। तो देखिए जैसे ये राउटिंग वाला जो चीज था, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, वो फंक्शन के साथ में यहाँ पे सारा इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, कोई, ठीक है, एक पर्टिकुलर ये इस पे जाता है, अगर यूआरएल पे जाता है तो वो यूआरएल पे हमको ये फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है ना, दैट इज
what is not happening there है, ठीक है। वो ये जो नॉर्मल हम लोग ये PHP यूज कर उसमें हम लोग ये सब नहीं यूज कर पा रहे हैं, नॉर्मल HTML में हम लोग ये कॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जब ये फ्रेमवर्क देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेटिंग इंजन बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूजिंग द टेम्पलेटिंग इंजन है ना, ये लोग सारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इधर से उधर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो करता है ना, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तो क्या हुआ है कि हम लोग ने काफी इस पे काम भी कर लिया है, ठीक है, ये सब चीज पे, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रेक भी देंगे तो चलेगा फिलहाल, ठीक है। और आप मतलब अपना से इसको थोड़ा सा और कवर अप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा वी कैन कंपेयर दिस थिंग्स विद टेम्पलेट्स आल्सो, ठीक है, सॉरी नॉट टेम्पलेट्स, फ्रेमवर्क्स के साथ में कंपेयर करते हुए चलते हैं हम लोग, वहां से कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देन क्योंकि अभी इनफ हमारे पास में ये हो गया, मटेरियल्स हो गया है। और एक काम मैं करता हूँ, ठीक है, कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि नहीं वो फंक्शंस ही बना के हम लोग काम करें, ठीक है। मतलब अब जैसे जैसे आप चाहे वैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कि अगर आप चाहते हैं कि सिंपल तरीका से भी अगर एजाक्स वगैरह यूज करके भी हम लोग काम कर ले तो नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फाइल्स 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 बनाते जाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ फाइल, और उन फाइल को कॉल करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। यस सर, यस। तो बट द मोर क्लीनर वे विल बी कि अगर हम ये क्लासेस को कहीं पे बुला ले, क्लासेस का मेथड कोई, तो ज्यादा अच्छा रहता था एक्चुअली में, ठीक है, मच बेटर है सर ना, ठीक है। ज्यादा तो सर जितना उप्स कन्वेंशन किया रहेगा वो ठीक रहेगा सर, वो ज्यादा क्लास बेटर के रहेगा, है ना, साथ। ठीक है, यस सर, क्लास के साथ ही काम करना है ठीक ना। रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज नाउ, ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम को एक तरह से द सेम प्रॉब्लम वी कैन टेक इट टू ये क्या बोलते हैं उसमें लेके जा सकते हैं हम लोग, ये कोई फ्रेमवर्क में, ठीक है। एंड देयर वी कैन ट्राई यस इट आउट, एंड ठीक है, तो मे बी लारावेल यस या कुछ भी, ठीक है, उसमें लेके जाके वहाँ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, तो जिससे कि ये सब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आप तो जैसे अब तो बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो गया ना यहाँ पे, जो यस बेसिक्स है, सर, ठीक यस है। एंड देन यस सर। एंड वी हैव मेड अस मतलब सब्सटेंशियल एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट बना लिया जहाँ पे लगभग सारा CRUD ऑपरेशन तो हो ही गया था हमारा, है, ठीक है। और हम्म, अब वो CRUD में तो मेरे ख्याल से कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत झमेला है वो तो दूसरा जगह है, ठीक है। तो वो सब चीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर होगा, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए कि प्रोजेक्ट्स किया जाए, मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करने का यहाँ पे कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है। यस छोटा छोटा प्रोजेक्ट सर। लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। क्रैट्स में सर क्या क्या सर हम लोग करेंगे सर? कौन सा CRUD में? यस सर। CRUD इज सिंपल ना, CRUD का मतलब तो होता है वो क्रिएट रीड, तो ये तो आता ही आपको, क्रिएट मतलब इंसर्ट, ठीक है। यस सर। तो अगर आप ये चार चीज कर पा रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो CRUD, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्रिएट, ठीक है, क्रिएट मतलब इंसर्ट करना डेटा को, यस सर। ठीक है। रीड मतलब सेलेक्ट हमारा, तो सेलेक्ट सर तो एक रीड में जगह नहीं। मतलब हाँ, वही सर। डेटा डेटा को रीड करना, डेटा को रीड करना, ठीक है। यस तो सर, डेटा को तो हमने रीड किया ही है, ठीक है। यस सर। एंड उसके बाद में बहुत तरीका से हमने रीड किया हुआ है, ठीक है। दिस इज अपडेट, ठीक है। तो अपडेट के लिए अपडेट, तो इफ यू नो इंसर्ट यू नो अपडेट ऑल्सो, ठीक है, यू नो डिलीट ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये नहीं आता है, और शायद कहीं ना कहीं हमने करके भी देखा हुआ है, नहीं है तो फिर कर लेंगे ये सब चीजों को, ठीक है। सर डिलीट वाला सर नहीं क्लियर हुआ अच्छा सर, चलिए, तो डिलीट डिलीट वाला, मतलब कैसे? डिलीट वाला करके देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे कोई यस रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो हम लोग करके देख लेंगे। यस। और सर हाँ इंसर्ट तो कोई भी चीज को सर जैसे मतलब नया हॉस्टल बना रहे हैं, उसको मतलब रजिस्टर कर, तो वही ना सर क्रिएट करना हाँ, होगा वही सर? वही तो क्रिएट करना हो गया, तो हमने ऑलरेडी करके देखा है यहाँ पे ना, तो ये तो हो ही रहा यस है सर, हमारा। जैसे यस सर, ये तो हमारा नया, ये जो हो गया ये क्रिएट हो गया, दिस ये जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यस सिमिलरली सर। जब आप ये रूम में भी जा रहे हैं एंड व्हेन यू आर क्लिकिंग हियर, दिस इज आल्सो नथिंग बट आप क्रिएट। इंसर्ट ही कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये भी क्रिएट है ना, ठीक है यस ना। सर, यस सर। ये भी क्रिएट है, और उसके बाद में जो हम लोग ये लेके आ रहे हैं, रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज रीडिंग, ठीक है, ये हम यस लोग रीड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऐसा समझ में। यस सर। तो ऐसे करके, तो ये क्रिएट और रीड सर तो, हाँ बोलिए बोलिए। और सर अपडेट कैसे कर रहे हैं सर? अपडेट अगर मान लीजिए जो हॉस्टलर हमारा है ना, ठीक है, तो अभी तो हम लोग हम्म, लिस्ट भी नहीं लाए यहाँ पे, तो लिस्ट भी ला नहीं सकते हैं सर। हम लोग चाहने से। एंड व्हाट वी कैन डू इज, मतलब ये जो हॉस्टलर है अगर उसका कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, जैसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल को चेंज हुआ है, वो अगर अपडेट करना है, ठीक है, देन फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग अभी कल क्या करेंगे कि ये जो हॉस्टलर का ये जो स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि ये यहीं छोड़ देंगे और नीचे में एक टेबल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। विल क्रिएट अ टेबल, जहाँ पे क्या होगा कि ये हम लोग एक लिस्ट बना देंगे, जो जो हॉस्टलर है अभी हमारे पास में, उनका एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे बना के रख देंगे, है ना, ठीक है। एंड यस सर, आफ्टर दैट उसी में हम लोग एक बटन डाल देंगे जिससे कि वो अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। हम क्लिक करेंगे, एक मोडाल खुलेगा फिर से, और वहां पे हम लोग अपडेट का बना देंगे हम लोग, है ना, अलग से फॉर्म नहीं बनाएंगे, इन द मोडाल इटसेल्फ सारा काम कर देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। एंड व्हाट वी यस कैन डू इज इवन फॉर दिस वन आल्सो नाउ वी कैन चेंज, ये जो अलग सा सर। पेज यूज नहीं करके हम लोग यहाँ पे भी एक मॉडल बना सकते हैं विद दीज फील्ड्स, है ना।
तो कोशिश करते हैं इसको भी हम लोग मोडाल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हमारा ये अपडेट भी आप देख लीजिएगा, और उसी में एक डिलीट का ऑप्शन भी डाल देंगे कि अगर डिलीट करना हो तो हम डिलीट भी कर देंगे वहां से, है ना, ठीक है। यस एक्सपेरिमेंटल तौर पे, हालांकि डिलीट तो नहीं करना चाहिए, बार बार हमने बोला कि अगर कोई चीज अप्रूव्ड है, कोई चीज अगर आपने सही ढंग से सेव किया है, तो दैट शुड नेवर गेट डिलीटेड। उसको कहीं ना कहीं सर। आर्काइव करके रख देना होता है, मतलब उसका उस डेटा को कहीं पे हाइड। पुराना, मतलब सेव करके रख देना होगा, ठीक है। या उसी यस सर। टेबल में रहे, लेकिन कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए जिससे कि ये हमको पता चल जाए कि ये एक्टिव है या नहीं है अभी, है ना, ठीक है, सिंपल लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरह यस से सर। हमको मालूम चल जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा, देखिए अभी स्टोरेज का कोई कमी नहीं है हमारे पास में, स्टोरेज ह्यूज है हमारे पास में एक्चुअली, ठीक है। और अभी जिस टाइप का सॉफ्टवेयर के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें तो और मतलब जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है काफी कम है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ओनली टेक्सचुअल डेटा, है ना, ठीक है। बट अब उसको देखिए, गूगल मैप्स को देखिए, वो कितना इमेज के साथ में काम करता है वो लोग, है ना, ठीक है। और भी है, जैसे यस सर। इवन ये इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें, ये सब तो सब पिक्चर है ना, सब इमेजेस है। तो इमेजेस यस सर। और वीडियोज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो यही सब चीज स्टोरेज लेता है ना, जो आपका वीडियोज है, इमेजेस है, दे आर टेकिंग द मोस्ट ऑफ द स्टोरेज आई थिंक, ठीक है। तो अगर ये भी अचानक अच्छा दिमाग में आया, ठीक है, कि ये, तो जैसे अब हम लोग ये करते हैं, ठीक है, क्या लिखिए इसके लिए, तो MARKT, मार्केट शेयर ही लिखते हैं, मार्केट मार्केट शेयर ऑफ सोशल शेयर ऑफ, मीडिया सर। हाँ, फाइल, ठीक है, TYPS टाइप्स ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। STORED स्टोर्ड ऑन VARIOUS वेरियस सर्वर्स, ठीक है, देखते हैं। फाइल शेयरिंग, मार्केट शेयर, ये तो दूसरा चीज हो गया, ये तो मतलब वो जो यस सर। पैसा कमा रहा है असल में ना, ठीक है। डेटा स्टोरेज ट्रेंड्स, चलिए ये कहीं होगा, इसमें कहीं कुछ मिले। यस, ऐसा तो कुछ भी आने लगा। SSDs, मतलब यहाँ तो ये बता रहा है कि मतलब क्या चीज इस्तेमाल, persistent मेमोरी, लेकिन फाइल टाइप्स के बारे में नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये बता रहे कि 79% ऑफ स्मॉल लेस देन 50 TBs ऑफ डेटा, 78% ऑफ द लेस देन 100 TBs, एंड मोर देन 100 TBs करके ये बता रहा है। बिजनेस एक्सपेक्टिंग लोकल शेयर स्टोरेज नीड्स टू ग्रो विद इन 2 years, बिजनेस में क्लाउड स्टोरेज नीड्स टू ग्रो विद इन 2 years, बिजनेस क्लाउड स्टोरेज ट्रेंड्स। तो बिजनेस वाला लोग ज्यादातर एज्यूर में है अभी, उसके बाद में नहीं नहीं, क्लाउड लीडर, क्लॉकिंग, नहीं नहीं, वही लोग ज्यादा है। AWS क्लाउड स्टोरेज क्लासेस एंड यूज केसेस, जैसे ये देखिए एक ब्लॉब का नाम आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे मैंने देखा था, ब्लॉब, ब्लॉब ये रहा, देखिए ना, ब्लॉब, ठीक है। तो ब्लॉब क्यों इस्तेमाल होता है, फॉर स्टोरिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशन लाइक पिक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, देखिए ना, तो हर जगह ये सब अलग अलग से ब्लॉब का भी आ रहा है। तो मुझे ये देखना है असल में कि कौन सा टाइप का फाइल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो चलिए कहीं ना कहीं यस से सर। उसको बाद में हम लोग कभी लिखने में नहीं बन रहा है अभी कि क्या लिखा जाए उसके लिए सही ढंग से, ठीक है। तो ये तो अलग अलग टाइप का दे रहा है कि मतलब देखिए हार्ड डिस्क 61% अभी भी यूज हो रहा है, SSD 57%, रिमूवेबल इतना, क्लाउड स्टोरेज इतना, और स्टोरेज अरेज इतना, ब्रांड लॉयल्टीज, कंक्लूजन, नहीं इस रिपोर्ट में तो हमारा काम का चीज नहीं है, टॉप फाइल शेयरिंग यूज ऑफ, हाँ चलिए स्टैटिस्टिक्स, ये तो खाली इमेज का दिखा रहा है कि PNG और ये सब चीज क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सर्वर, फाइल सर्वर। तो देखिए सबसे ज्यादा PNG, तो ये तो खाली बता दिए पिक्चर के बारे में कि मतलब PNG, अब ये सब तो पुराना था, तो अब खत्म होते जा रहा है ये सब चीजें धीरे धीरे, ठीक है। तो मोस्ट आर PNG राइट नाउ, देन JPEG, देन SVG, उसके बाद में SVG गेन करेगा, अभी नया ही है एक तरह से, तो इट गेन आई सपोज। GIF एक जमाना में बहुत पॉपुलर था, ठीक है, तो अब GIF की जगह में तो हम लोग ये सब ग्राफिक्स वगैरह बना के अलग टाइप से डाल रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज वाई अभी इतना पॉपुलर नहीं रहा है। और ये सब भी है जो लेस देन 0.1% में है, इस तरह से। तो यही चीज हम लोग को चाहिए था, बट हम लोग को ये जानना था कि सबसे ज्यादा क्या चीज, मतलब कौन सा टाइप का फाइल ज्यादातर उसमें स्टोर्ड है बोल के, ठीक है, दैट वी हैड टू नो, ठीक है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है ये वाला में, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन्स कौन सा ज्यादा है, तो ये तो .com ही होगा अगर ये देखा जाए तो। फिर टैग मैनेजर्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रैफिक टूल्स, कंटेंट, तो चलिए कभी अगर होगा तो मिल जाएगा हम लोग को वो भी, ठीक है। .com यस। 53% से ज्यादा है दुनिया में, और डॉट ये तो इन, सर, इन ये भी तो है ठीक ठाक। डोमेन। हाँ, यस। डोमेन्स का है ये, टॉप लेवल डोमेन्स का है ये। .in भी बुरा नहीं है, देखे तो .in भी अच्छा लेवल पे है।
तो ये बट तो वही सर, मोस्ट, हाँ हमारा इंडिया का है ये तो, इंडिया सर, यस। है ना। तो आफ्टर डॉट कॉम इट्स डॉट ओ आर जी, और उसके बाद में फिर डॉट बाकी भी है, ठीक है। डॉट नेट, डॉट यूके, डॉट। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर डॉट इन का 1.7% मार्केट शेयर है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, इट्स वेरी वेरी गुड इनफैक्ट। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में इंटरनेट काफी पॉपुलर है एक्चुअली, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑल राइट, एनीवेज लेट्स स्टॉप हियर ओनली फॉर टुडे, ठीक है। और फिर कल हम यस, लोग इसको देखते हैं आगे। तो वही यस, पहले वो कर लेंगे हम लोग, अपडेट और डिलीट, ये दो प्रोसेस को खत्म करते हैं, ठीक है। एंड देन यस सर, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट्स मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क्स आल्सो, है ना, ठीक है, वहां पे भी थोड़ा मूव करके देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। सर तो जो हाँ, बोले था कि क्लासेस के थ्रू करने कुछ सीखना, तो फिर हम धीरे धीरे सर करेंगे, फ्रेमवर्क में वापस पढ़ेंगे आएंगे, सर। फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इस पे वापस आएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू यस डू सर, दोस एक्सपेरिमेंट्स, है ना, ठीक है। तो यस लेकिन सर, अभी जैसे हम लोग को वो सब नहीं मिल रहा है ना कि कैसे अगर किया जाए, तो विल, देखिए, फ्रेमवर्क में मैं चीजें बना सकता हूँ, बट अभी भी बहुत डीपली तो हम लोग ने फ्रेमवर्क पे काम नहीं किया है ना। जैसे जो भी है जो काम करता है फ्रेमवर्क पे, दे डोंट हैव, जैसे मान लीजिए दे आर पीपल हु आर यूजिंग विंडोज, ठीक है, फॉर एजेस, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे पूछिएगा सिस्टम 32 में क्या है, तो उनको नहीं पता है, ठीक है। वही हालत हम लोगों का भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यस सर, फ्रेमवर्क यूज करें बस कुछ बनाने के लिए, बट अभी तक हमने पढ़ाया नहीं, रिसर्च नहीं किया उस पर डीपली जाके, है ना। जैसे अभी यस सर, कैसे थोड़ा देर पहले हुआ कि विंडोज के बारे में हमको बहुत पता है, बिकॉज विंडोज आज से नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक मतलब विंडोज मैंने नहीं भी तो 15 साल के लगभग यूज किया होगा, 2017-18 से प्रॉपरली हम लोग लिनक्स में माइग्रेट किए, ठीक है। और अब तो हम्म, मेरे ख्याल से 100% लिनक्स में ही है, वी हार्डली यूज विंडोज, ठीक है, मैं तो खास करके हार्डली यूज कर रहा हूँ विंडोज को। तो मैं इसमें आ गया बिकॉज अब हम लोग ओएस नहीं यूज कर रहे ना, हम लोग तो टूल्स यूज कर रहे थे, टूल्स तो दोनों जगह सेम यस है। सर, तो डजेंट मैटर यस कि सर, आप विंडोज में है या लिनक्स में, ठीक है, डजेंट मैटर। और सबसे बड़ा बात है कि मैं तो जेन्युइन यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत जरूरी है कि मैं लिनक्स में रहूँ, ठीक है, बिकॉज माई कंप्यूटर डजंट हैव अ जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट नाउ, है ना। हाँ, जेन्युइन यस होने से सर, विंडोज में भी रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म, तो अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला झमेला नहीं है, मतलब विंडोज इज ऑल्सो गुड, लिनक्स इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सब ठीक है। बिल- तो लेकिन लिनक्स में आने से क्या हुआ, मेरा मतलब ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हुआ है हमारा, ठीक है। जैसे अब जब विंडोज में भी मैं जाऊंगा तो मैं ढूंढूंगा पैकेज मैनेजर्स को, जैसे अभी विंडोज में भी आप कमांड लाइन से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो PACKAG पैकेज MANAGR मैनेजर इन विंडोज, है ना। तो विंडोज 11 ये सब में आई थिंक ये आ चुका है, ये विंडोज 10 से ही आ चुका है, ठीक है। तो विंडोज 11 में अगर हम जाते हैं तो आप देखिएगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी क्या कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए विनजेट आई थिंक है ना, ये विनगेट, सॉरी, ठीक है। यूज द विनगेट टूल टू इंस्टॉल एंड मैनेज एप्लीकेशन, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं विंडोज में जाके। तो ये विंडोज 10-11 से आ चुका है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो विंडोज ने भी अब इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दिया है, ठीक है। मतलब एक लेयर बना रहा है फॉर दोज पीपल हु आर वेरी टेक्निकल, है ना, उनके लिए भी एक लेयर ये लोग बना रहा है, ठीक सर है। डायरेक्ट मतलब कमांड लाइन के थ्रू ही आप हाँ, आप इंस्टॉल कर इंस्टॉल कर सकते सकते हैं, देखिए ना, ठीक है ना। तो अगर विनगेट नहीं है आपके पास में तो पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, विनगेट को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो विनगेट को इंस्टॉल करके और उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब इसमें चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो डिपेंडेंसीज है, देखिए ना हैं। आराम से, देखिए। तो जैसे विंडोज विनगेट इंस्टॉल ऐप नेम, कोई भी ऐप का नाम दीजिए, इंस्टॉल जस्ट लाइक हमारा APTN, ठीक है। तो उस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए अब तो चीजें सेम होते जा रहा है ना। तो अब ये यस बिल्कुल सर, मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे, आप मैक ओएस पे है, वो लिनक्स पे टूल्स, है ना, विंडोज यस पे है। सर, यस सर, रमेश टूल से बस मतलब होना चाहिए सर। हाँ बस, है ना, ठीक है। तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, बस, ठीक है। तो हम्म, ज्यादा अच्छा है। अब वो झगड़ा ही खत्म होते जा रहा है कि विंडोज अच्छा है या लिनक्स अच्छा है या क्या अच्छा है, ठीक है। ये सब यस झगड़ा ही सर, खत्म होते जा रहा है, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द टूल्स नाउ, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द टूल्स। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं टूल से फोकस कर रहा हूँ रादर देन गोइंग इनटू दिस फाइट, ठीक है, कि भाई क्या अच्छा है क्या यस नहीं, अब सर, जिसको जो पसंद हो वो करे, ठीक है ना। तो यस जिसको सर, सिक्योरिटी ज्यादा पसंद है देन श्योर शॉट एप्पल इज अ गुड गो, ठीक है। एप्पल में हम्म, सीरियसली सिक्योरिटी है, बिकॉज अभी भाई का आईफोन में कभी कभी यूज करता हूँ, तो इट्स हम्म, रियली सिक्योर, ठीक है ना। तो मतलब आईफोन है, समान है, मतलब यस सर, इनफैक्ट आपको अगर मतलब कोई ऐसा ऐप यूज करना है ना जो मतलब जिसको एप्पल नहीं जानता है, ठीक है, ठीक से, है ना। इनफैक्ट जानता भी है, आपने उसको वहीं से स्टोर से डाउनलोड किया मान लीजिए, बट स्टिल आप मतलब जो ये जो गैलरी है वो सबको भी डायरेक्टली वहां यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको पता नहीं अलग अलग टाइप से लाना पड़ता है फाइल को, तब जाके आप, मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, मतलब उसका बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स उसको क्रॉस करने के बाद ही आप कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उस लेवल पे हम्म, उसको बनाया गया है। तो सिक्योरिटी के मामले में तो है, ठीक है, मतलब ये एंड्रॉइड फोन से तो काफी सिक्योर है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट कोई कोई एनॉय भी हो जाएगा, बहुत एनॉय हो जाएगा कि अच्छा इतना छोटा सा काम के लिए हमको इतना घुमा फिरा के करना पड़ रहा है, ठीक है, जितना शॉर्टकट्स एंड्रॉइड में यस, उतना शॉर्टकट्स नहीं मिलेगा फिर उसमें, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर, तो ठीक है मृत्युंजय, हमको थोड़ा निकलना है ना वहाँ, तो फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर।
तो वीडियो भी आके थोड़ा अपलोड कर दूंगा, है ना, ठीक है, अभी हाँ निकल रहा सर, हूँ, है हाँ ना, सर, ठीक है, यस सर। ठीक तो ठीक है सर फिर। कल पहले हाँ अपडेट एंड डिलीट पहले कर लेंगे हाँ, उसको। पहले अपडेट एंड डिलीट कर लेते हैं हम लोग पहले, है ना, ठीक है, यस सर, बाय ठीक सर। ठीक, बाय बाय।